ओके। अभी हम जो टॉपिक देखेंगे वो है स्ट्रक्चर्स। और इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आप स्ट्रक्चर्स से स्ट्रक्चर डेटा में इनपुट लेके उसे फाइल में कैसे रीड और राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा बेसिकली अभी प्रोग्राम क्या है। ओके, तो अभी हम देखेंगे, एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे स्टूडेंट का, और फिर मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए डेटा इनपुट लेंगे, उसको एक फ़ाइल में राइट करेंगे, और फिर फाइल से डेटा रीड करेंगे। हम रीड करने के बाद हम फाइल में से देखेंगे कि कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं। ये वो सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका डेटा अभी अभी हमने राइट किया था। अब हम देखेंगे कि उनमें से कौन सा स्टूडेंट है जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, सिर्फ उसका डेटा जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। अच्छा, इसमें हमने आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल, आपको पता है, वैसे ही इंक्लूड की है। अभी फाइल्स के लिए, फाइल्स की प्रोसेसिंग के लिए हमने एफ स्ट्रीम हेडर फाइल इसमें इंक्लूड की है, जिसमें से हम फाइल के ऑब्जेक्ट्स जो है क्रिएट करेंगे और उनको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है बेसिकली, आपको पता है हमने पहले डेटा टाइप्स पढ़ी हैं। बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं आपके पास, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। अब हम इन डेटा टाइप्स को कंबाइन करके एक खुद से डेटा टाइप डिफ़ाइन करते हैं, यानी ये प्रोग्रामर डिफ़ाइन डेटा टाइप होती है जिसे हम स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो ये इसको डिफ़ाइन करने का तरीका है। डिफ़ाइन कैसे करते हैं, यानी स्ट्रक्चर एक ऐसी यूज़र डिफ़ाइन डेटा टाइप है या प्रोग्रामर डिफ़ाइन डेटा टाइप है जिसमें हम बेसिक डेटा टाइप्स को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हाउ टू डिफ़ाइन इट। तो हम इसे कैसे डिफ़ाइन करते हैं, हम सबसे पहले स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखते हैं, फिर ये हमारा कोई भी जो है नेम हम जो रखना चाह रहे हैं वो हमने रख लिया, स्टूडेंट के लिए बना रहे थे तो मीनिंगफुल नेम्स होने चाहिए, वेरिएबल रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। तो हमने ये एक मीनिंगफुल वेरिएबल नेम ले लिया इसके लिए, जो हम डेटा टाइप के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हमने एक आईडी का डेटा टाइप लिया है, इंटीजर, जो उसमें जिसमें हम आईडी स्टोर करेंगे। उसके नेम के लिए हमने लिया है, ठीक है, सिंपल, ये हमारे पास हम अरेज की तरह की स्ट्रिंग ले रहे हैं इसमें। फिर हमारे पास मार्क्स का एक इंटीजर डेटा है और जीपीए फ्लोट। और उसके बाद जब आप स्ट्रक्चर को क्लोज करते हैं तो सेमीकोलन प्लेस करते हैं। तो ये सिंपली आपके पास है हाउ टू डिफ़ाइन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर्स को डिफ़ाइन कैसे करना है। और अब हम उसके बाद आ जाते हैं आपके पास कि आपने मेन में इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो हमने कहा था हमने यूज़र से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के लिए डेटा इनपुट लेंगे। तो हम सबसे पहले यूज़र से पूछ लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एंटर करने हैं। अब ये भी हो सकता है कि हमें बताया गया हो कि 5 स्टूडेंट्स का डेटा इनपुट लेना है, 6 स्टूडेंट्स का डेटा इनपुट लेना है। तो फिर हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की अरे क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम सिंपल इंटीजर अरे बनाते हैं, कैरेक्टर अरे बनाते हैं, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स की अरे क्रिएट कर लेते हैं अगर हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताए होते। अभी हम यूज़र को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि बताओ कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लेने हैं। तो यूज़र से इनपुट ले ली हमने सी आउट में, और सी इन करवा लिया हमने कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के लिए डेटा इनपुट करना है। अब इसके लिए हम लूप लगा लेंगे फर्दर। अच्छा, अब हमने ये एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लिया स्टूडेंट का, जिसमें हम हर स्टूडेंट का डेटा जो है वो रखते जाएंगे लूप के अंदर। और हर मर्तबा जो नया स्टूडेंट का डेटा आएगा तो पिछला डेटा ओवर राइट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उनका डेटा प्रोग्राम में भी सेव रहे, क्योंकि हम फाइल्स में सेव कर रहे हैं तो हम प्रोग्राम्स में सेव करने के लिए इतना बॉदर नहीं कर रहे। तो अगर आपने प्रोग्राम में भी सेव रखना है तो फिर इसकी अरे बना लें। ठीक है, तो अभी हम जो है इसको फाइल में स्टोर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ एक स्टूडेंट क्रिएट किया है, और आपको पता है जब स्टूडेंट क्रिएट करेंगे तो ऊपर जितने भी हमने डेटा मेंबर्स बताए हुए हैं वो सारे इसके, उनके लिए मेमोरी एलोकेशन हो जाएगी। अब हमने ये ऑफ स्ट्रीम जो हेडर फाइल एफ स्ट्रीम इंक्लूड की थी, उसमें आपके पास ऑफ स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम भी होता है। ठीक है, तो हम अभी जो है ऑफ स्ट्रीम के लिए हम इसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। हमने इसमें से एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसका फंक्शन कॉल करें एफ आउट का। अब एफ आउट बेसिकली देखें करता क्या है, एफ आउट के साथ हमें फ़ाइल नेम भेजना होता है, और फाइल नेम के साथ साथ हम यहाँ पे इसमें मोड भी बता देते हैं कि ये फ़ाइल का नेम हमने बताया, कॉमा, और ये इसका दूसरा पैरामीटर है IUS, और फिर आपके पास
स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की तरह। फिर बाइनरी आपने बता दिया कि ये हमने ऑफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। एफ आउट ये बिल्कुल सी आउट की तरह आपको पता है काम करता है, इसके थ्रू हम फाइल में डेटा जो है वो राइट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास जो लूप है करंटली, ये आपके पास कंप्लीट लूप है जिसमें हम फाइल में डेटा राइट कर रहे हैं। हमने यूज़र से पूछा था कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और एन में इनपुट ली थी। अब ये एन में जो हमने इनपुट ली है उतने का हमने लूप लगा दिया कि उतने स्टूडेंट्स के लिए ये सारा डेटा इनपुट लेना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बताया कि एंटर डेटा फॉर स्टूडेंट i+1। i+1 क्यों किया? क्योंकि ज़ीरो है, तो 0+1 यानी फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा एंटर कर दो, तो उसकी आईडी आएगी। इसी तरह हमने उसका नेम कहा, मार्क्स कहा, जीपीए कहा, फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा एंटर हो जाएगा। ठीक है, फिर आई डेफिनेटली आपको पता है लूप में प्लस होगा, फिर इसी तरह आपके पास जो है अगले स्टूडेंट का डेटा इनपुट हो जाएगा। तो ये जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यूज़र कहेगा हमें रन टाइम पे, उतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के लिए डेटा इनपुट होता जा रहा है। अब ये देखें, ये तो सिंपली सी आउट वाली स्टेटमेंट्स हैं जो उसको मैसेज शो कर देंगी कि ये डेटा इनपुट करो। अब सीन में देखें हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा है इनपुट लो s.id में। s आपको पता है अभी अभी ऊपर हमने डिक्लेयर किया स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट है। तो .id आपको पता है ये .id, .name, .marks, .gpa ये इसके डेटा मेंबर्स हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी आप उसमें डेटा टाइप सारी इकट्ठी करते हैं उन सबको फिर हम उसके मेंबर्स कहते हैं। स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स हैं, क्योंकि डेटा है तो डेटा मेंबर्स हैं। तो ये डेटा मेंबर्स को हम डॉट के साथ एक्सेस करते हैं। डॉट को हम मेंबर ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो s.id इनपुट ले लिया। फिर इसी तरह आपको पता है s.name नेम इनपुट लेनी है, विथ स्पेस हम लेना चाह रहे हैं, तो हमने scene.getLine का फंक्शन यूज़ कर लिया जिसमें पैरामीटर्स क्या हैं, आप s.name दे रहे हैं और साथ में आप 20 उसका साइज़ बता रहे हैं कि ये इसका साइज़ है, इतने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इनपुट ले लें। फिर s.marks में इनपुट आ जाएंगे जितने उसके मार्क्स हैं और जीपीए इनपुट आ जाएगा। यहाँ पे एडिशनल ये एक फंक्शन यूज़ किया है, ये हम इसमें C++ में यूज़ करते हैं टू क्लियर द इनपुट बफर। इनपुट बफर क्या है? कीबोर्ड में बेसिकली डेटा पड़ा हुआ होता है, तो जब भी आपने स्ट्रिंग की इनपुट लेनी होती है उससे पहले इट इज़ बेटर टू क्लियर द इनपुट बफर। ठीक है, तो उसके लिए scene.ignore का फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। ये सारी इनपुट आ गई हमारे पास। ये इस तरह इनपुट आने के बाद पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आपका रेडी हो चुका है, उस सारे में इनपुट आ चुकी है। सारे में इनपुट आने के बाद हमारी नेक्स्ट जो लाइन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ इस पे आप देखें फोकस करेंगे कि ये एक लाइन से आपका पूरा डेटा जो है वो फाइल में राइट हो जाएगा। आपको पता है अगर आप इंडिविजुअल डेटा मेंबर्स को राइट करना चाह रहे हैं तो आप एफ आउट के साथ जो भी चीज़ लिखेंगे s.id, इस तरह से भी ये फाइल में राइट हो जाएगा। ठीक है, s.id, s.name जैसे हम सी आउट लिखते हैं तो वो स्क्रीन पे चला जाता है, तो एफ आउट से वो फाइल में चला जाता है। तो इस तरह करके भी इसको हम डेटा को यहाँ पे राइट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भी चारों एलिमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आप अलग-अलग करना चाहते हैं तो इस तरह कर लें, वरना ये आपके पास .write का फंक्शन है जो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को राइट कर देता है। स्ट्रक्चर किस में पड़ा हुआ है? एस में, तो हम इसे देते हैं एड्रेस ऑफ एस। ठीक है, जो भी आपका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट का उसका एड्रेस दे देते हैं। ठीक है, एड्रेस देने के बाद एड्रेस आपको पता है वो स्टार्टिंग एड्रेस पे चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम जो है साइज़ ऑफ स्टूडेंट भी देना होता है कि जब आपका मेमोरी में स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है तो कितनी बाइट्स आगे जाना है। ठीक है, साइज़ ऑफ से ये पता चलता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा जो है रीड कर लो। और ये जो चीज़ है हम इसको बेसिकली टाइप कास्टिंग के लिए हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप देखें तो इसके साथ जो है वो इसके आपको फंक्शन की दिखा रहा है कि इसमें क्या क्या पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं। तो ये इसकी सपोज़ रिक्वायरमेंट है, इसमें हम इसको जो है वो मेंशन ओके यहाँ पे बेसिकली आपका राइट का फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जितनी भी बाइट्स आपने राइट करनी है उनको हमें कैरेक्टर पॉइंटर में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका पूरा जो है लूप, इसके अंदर आप अपने स्ट्रक्चर में इनपुट लेके इस एक लाइन में आप उसे फाइल में राइट कर रहे हो। ठीक है, एफ आउट क्या है? ये ऑलरेडी आपकी फ़ाइल के साथ एसोसिएटेड है। आपने ऊपर इसको बताया है कि एफ आउट को किस फाइल के साथ एसोसिएट कर दो, ये student.dat की फ़ाइल आपकी क्रिएट होगी और आपका ये हैंडल जो है ये इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा और ये फ़ाइल इस वक्त बाइनरी मोड में ओपन होगी। ठीक है, .dat
इसको बाइनरी मोड में ओपन करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने फ़ाइल को क्लोज़ कर दिया है। ठीक है, जैसे हम पॉइंटर को डिलीट करते हैं इसी तरह फ़ाइल को भी क्लोज़ की। ओके, अब हम यहाँ पे डेटा जो है फ़ाइल में से रीड करेंगे और हाईएस्ट मार्क्स वाला डेटा जो है वो उससे देखेंगे। तो उसके लिए हमने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है, टॉप स्टूडेंट, यानी जो भी स्टूडेंट जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसको हम टॉप स्टूडेंट के अंदर सेव कर लेंगे। और एक वेरिएबल लिया है हाईएस्ट मार्क्स का जिसको हमने -1 से इनिशियलाइज़ कर दिया है। ठीक है, अब हमने पहले ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया था, अब इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया है। इसमें हम इसका ऑब्जेक्ट का नाम हमने एफ इन रखा है और आप देखें इसको हमने इसी फाइल के साथ एसोसिएट किया है जो आपके पास पहले जिसमें हम डेटा राइट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उसको अब हमने उसी फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करना है। ठीक है, तो इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हमने उसमें खोल लिया, उसमें बना लिया और ये बाइनरी मोड में ही इसे हम ओपन कर रहे हैं। अब ये आपका लूप जो है ये फ़ाइल से डेटा रीड कर रहा है। तो हमने ये वाली जो लाइन है रीड फंक्शन वाली लाइन उसको लूप के अंदर ही लिख दिया है। इससे क्या होता है कि जब तक फ़ाइल में डेटा मिलता रहता है तो आपका ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, तो अब देखें इसका सिंटेक्स सिर्फ याद रखना है, 2 लाइनों का, एफ आउट का और एफ इन का। बाकी इनपुट भी आप उसी तरह से सिंपली एस डॉट करके ले रहे हैं और एस डॉट करके ही आप उसकी आउटपुट शो कर रहे हैं। ओके, अब देखें एफ इन डॉट रीड और अगेन वही वाली चीज़ है जो आपने राइट वाले फंक्शन में लिखी थी, वही वाली चीज़ आपके पास सेम इसमें रिपीट हो रही है। वहाँ पे जो पूरा एस में डेटा पड़ा हुआ था वो पूरे का पूरा फाइल में स्ट्रक्चर राइट हो जाता है, लेकिन जब आप रीड करेंगे तो फाइल में से पूरे का पूरा स्ट्रक्चर रीड होके एस में आ जाएगा। अब एस के अंदर वो सारी आईडी, मार्क्स, जीपीए वगैरह सब कुछ आ चुका है, तो जो चाहे हम इसमें से डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे सिर्फ इसके मार्क्स चेक कर रहे हैं कि अगर एस डॉट मार्क्स जो है वो हाईएस्ट मार्क्स से ग्रेटर हैं तो हाईएस्ट मार्क्स में इसके मार्क्स आ जाएं, प्लस अगर इसके मार्क्स हाईएस्ट हैं तो ये वाला स्टूडेंट जो है दिस शुड बी स्टोर्ड इन टॉप स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये लूप चलेगा। अगर आपने 4 स्टूडेंट्स का डेटा इनपुट लिया हुआ है तो हर दफ़ा वो उसके मार्क्स को कंपेयर करेगा अगले मार्क्स के साथ। अगर अगले वाले स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा हुए तो उसका डेटा स्टोर हो जाएगा, वरना पिछला ही डेटा इसमें स्टोर रहेगा। और उसी तरह हमने एफ इन को भी फ़ाइल को यहाँ पे क्लोज़ कर लिया है। उसके बाद अब देखें हम क्या कर रहे हैं, सिंपली टॉप स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं। टॉप स्टूडेंट हमने यहाँ पे गेट कर लिया था इस लूप के अंदर और अब हम सिंपली सी आउट करके इस टॉप स्टूडेंट के सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, तो इसमें अब हमारे पास ये पूरे प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है कि हम कुछ स्टूडेंट्स का डेटा इनपुट लेके उसे फ़ाइल में राइट कर रहे हैं और फिर उसमें से टॉप वाले स्टूडेंट का डेटा जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं उसका डेटा डिस्प्ले करा रहे हैं। तो हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे अब हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने पूछा था एंटर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो इसमें हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 3 एंटर करते हैं। अब ये देखें ये जो लूप के अंदर लिखा हुआ था एंटर डेटा फॉर स्टूडेंट 1, ये हमसे इनपुट ले रहा है। यहाँ पे अब हम 3 स्टूडेंट्स के लिए इनपुट देते हैं। अब यहाँ पे हमने देखें हमने सबसे पहले का नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 3 हैं, फिर हमने एंटर किया डेटा फॉर स्टूडेंट 1, ये सारी जो इनपुट हमने ली हुई थी दूसरे स्टूडेंट के लिए, तीसरे के लिए, 3 स्टूडेंट था तो 3 स्टूडेंट्स के लिए हमने यहाँ पे इनपुट इसे प्रोवाइड कर दी। अब देखें इसके बाद हमारे पास फिर क्या होता है, जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये हमें स्टूडेंट विद हाईएस्ट मार्क्स जो है वो शो कर देता है और स्टूडेंट विद हाईएस्ट मार्क्स था 2 उस्मान विद मार्क्स 89 एंड जीपीए 4। और यहाँ पर मैं आपको ये दिखा दूँ, ये हमारी student डॉट डैट फाइल है जो हमने अभी प्रोग्राम के थ्रू क्रिएट की है। और इस फाइल को अगर आप देखें तो इस फाइल में आप देख सकते हैं कि ये आपका डेटा है जो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि ये आपका डेटा है जो डेफिनेटली अनरीडेबल फॉर्मेट में है, राइट। तो ओके, ये भी मैं आपको दिखा दूँ, ये इस फोल्डर में जहाँ आपने प्रोजेक्ट को सेव किया हुआ है।
तो इस प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरह आपने स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कैसे करना है, यानी ओवरऑल मैं इसकी फिर आउटलाइन बता रही हूँ कि हमने स्टूडेंट का एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया, हमने स्टूडेंट्स के लिए इनपुट ली और उसके बाद हमने उसको बाइनरी फाइल में डेटा को राइट किया। फाइल से डेटा रीड करने के साथ साथ हमने चेक किया कि किस स्टूडेंट के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, उसको हमने टॉप स्टूडेंट में सेव कर लिया और फाइनली उसका डेटा हमने डिस्प्ले करा दिया। तो होपफुली आपको इसमें स्ट्रक्चर्स का आइडिया और उसको कैसे फ़ाइल में राइट करना है इसका आइडिया हो जाएगा। थैंक यू।